अपना जो 12th का पहला चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो अपना पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। तो बात आती है यहाँ पे चार्ज की और फील्ड्स की, कि अपना यहाँ पे दो वर्ड अपन को दिखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चार्ज की अपन बात करें तो चार्ज में अपन जानते हैं कि चार्ज होता है। अब चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, कि मैटर की प्रॉपर्टी है। कि मैटर के पास क्या क्या हो सकता है, कि मैटर के पास मास हो सकता है और चार्ज हो सकता है। तो उसके बेस पे फिजिक्स के अंदर आप यहाँ पे बात आती है कि एक जो चार्ज है कि मैटर की प्रॉपर्टी है, उसके बेस पे अपन की एक ब्रांच आती है फिजिक्स की। कि क्या है वो फिजिक्स की ब्रांच, कि वो फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ब्रांच जब आती है तो वहां पे बात आती है कि ये ब्रांच किसके बेस पे, मतलब किसके बेस पे आती है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पे अपन बताते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज एक जगह रुका हुआ है। जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूं तो मेरी वजह खड़े होने की वजह से कुछ इफेक्ट अलग होंगे, और अगर मैं चल रहा हूं, मतलब मैं दौड़ रहा हूं या कहीं पे इधर से उधर मूव कर रहा हूं, तो उसकी वजह से कुछ इफेक्ट अलग होंगे। ठीक है, तो जो चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो एक जगह बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होंगे, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपने दो पार्ट में क्लासिफाई किया कि एक जगह मतलब स्टेबल है चार्ज और एक मूवेबल है। तो जब चार्ज मूवेबल है तो उसकी वजह से हुआ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और जब चार्ज स्टेबल है तो उसकी वजह से हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपना जो है 12th का लगभग 50% पोर्शन कवर करते हैं। ये जो है अपने 12th की पहली बुक के अंदर अपने को वहां पे देखने को मिलता है। सबको आवाज अब क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, तो अपन ने जब देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वहां पे अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कि चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज जो है स्टेबल है। अब चार्ज अगर स्टेबल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दो मटेरियल, दो चार्ज होंगे, उसके बीच में फोर्स लगेगा। तो अपन वहां पे क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे उनके बीच में वो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, फोर्स देखेंगे कि उसके बीच में फोर्स कितना कितना लग रहा है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला और दूसरा चैप्टर जो अपना आता है 12th की बुक का पहला और दूसरा चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पे। बाकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्ज अब जो है स्टार्ट कर दिया उसने मूव करना, मतलब वो अब जो है चलने लग गया है। तो चल रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा। अपन सबसे पहली बात जानते हैं कि चार्ज जब चलता है मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो किसी वायर के थ्रू जाएगा। पहली तो सबसे नीड चीज है ये, वो जा एयर में भी सकता है पर उसकी वजह से कुछ सर्कमस्टेंस अलग बनाने पड़ेंगे तब हो जाएगा। तो वायर में जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट आएगा। तो अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब पढ़ेंगे तो करंट पढ़ेंगे। करंट होगा तो कैसा कैसा करंट हो सकता है, कि एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है। अब चार्ज मूव कर रहा है तो क्या कर सकता है वो, कि इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस करेगा पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी कुछ देगा, तो उसकी वजह से ईएमआई पढ़ेंगे अपन वहां पे। तो कुल मिला के अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है अपनी वो 12th की लगभग अपनी पहली वाली जो बुक है उसमें सारी कुछ कवर होती है। ठीक है, यहाँ पे वो अपन ने बात की। अब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला वर्ड जो आता है अपना पहला चैप्टर भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चार्ज के बारे में अपन जाने, तो चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब सबसे छोटी जो नींव की बात करते हैं ना, कि मकान बनाते वक्त अपने को नींव की जरूरत पड़ती है, वही जो है मैटर के अंदर सबसे छोटी जो प्रॉपर्टी है। अपन बात करें सबसे छोटी छोटी तो वो जो है क्या होगा, कि उसके पास एक तो हो सकता है मैटर के पास क्या हो, एक मास हो, कि उसका कुछ मास हो, जिसको अपन बोलते हैं ना m/g निकालते हैं अपन उसका, तो हो सकता है उसके अंदर मास हो, और जो है हो सकता है उसके मतलब होता है उसके अंदर चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, मैटर की दो प्रॉपर्टी है कि चार्ज और मास हो सकता है। तो अपन जो यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वो प्रॉपर्टी पे बात करेंगे अपन उसकी चार्ज की प्रॉपर्टी पे, कि चार्ज जब उसके पास है तो वो क्या एक्टिविटी करेगा। अब चार्ज है उसके पास और स्टैटिक स्टेट में तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। चार्ज के बारे में अपन जान लें कि चार्ज किसी के पास, मैटर के पास अगर चार्ज है, मेरे पास अगर चार्ज है तो मैं क्या क्या करूंगा, तो चार्ज होगा तो चार्ज की वजह से क्या होगा, कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये हो सकता है वो एक जगह है तो कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करे। ठीक है, तो चार्ज के बारे में अपन डेफिनेशन जान लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मैटर ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो चार्ज जो है वो क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से क्या होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन कौन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो अपने को ये बात पता रखनी है, कहीं डेफिनेशन अपन से पूछ ले तो अपन ये वाली डेफिनेशन दे सकते हैं आराम से।
याद रखने की उसको जरूरत नहीं है, अपने को बेसिक बेसिक चीजें कि मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट उसका क्या हो सकता है, प्रोड्यूस भी हो सकता है और अपन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें सबसे छोटे चार्ज की, चार्ज का छोटे से छोटा क्या है, तो वो जो है एलिमेंट्री चार्ज अपन उसको बोलेंगे। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या है, एलिमेंट्री चार्ज जो है ये इक्वल टू अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये जो सी है इसका मतलब है कूलाम। चार्ज की जो यूनिट अपन बोली जाती है वो है कूलाम। अब यहाँ पे अपन ने दो साइन लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब चार्ज की अपन नेचर की बात करें, मतलब चार्ज की अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें, चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, तो चार्ज क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल भी चार्ज होता है, तो न्यूट्रल तो चार्ज हो ही नहीं सकता ना भाई, एक मैटर है उसके अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों मिल गए तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो चार्ज जो है बेसिकली कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चार्ज की यूनिट की अपन ने बात की, तो चार्ज की जो है ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम है। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, 11th में अपन ने सबने पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन। देखो ये सबसे मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर के अंदर आता है। यूनिट एंड डायमेंशन अपन से सब जगह पूछा जाता है, तो कहीं भी अपने को कुछ भी मिले उसका अपने को डायमेंशन फॉर्मूला एक बार निकाल लेना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपन कैसे निकाल सकते हैं, ताकि कभी अपने एग्जाम में बहुत सी बार आया हुआ है वो आपसे पूछ लेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, या फिर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिले, जैसे आपका सरनेम नेसेसरी है आपके नाम के साथ। ठीक है ना, कहीं अपन नाम लिखते हैं, जब फुल नेम लिखते हैं तो आप पूरा नाम लिखते हैं, तो सरनेम जो नेसेसरी है वही जो है डायमेंशन फॉर्मूला नेसेसरी है, कि कहीं भी आपसे पूछ लेगा। सीधी सी बात है, अपने को किसका निकालना है, कि अपने को चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि करंट क्या होता है, वो होता है Q बाई टी, टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट हो जाता है। तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं INT, मतलब करंट मल्टीप्लिकेशन बाय टाइम। अब करंट का अपन डायमेंशन की बात करें तो उसको अपन एम्पियर से डिनोट करते हैं, टाइम को टी जैसे अपन डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू टी। ठीक है, फुल फॉर्म में लिखना चाहो तो M0 L0 T की पावर 1 A की पावर 1 अपन डिनोट कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपन चार्ज की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, कि चार्ज कैसा है वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। इट डज नॉट डिसाइड द वैल्यू इन डायरेक्शन, वो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू डिसाइड कर रहा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है कि पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो है उसकी एक नेचर डिसाइड कर रहा है कि इसका नेचर क्या है कि पॉजिटिव रहता है, इसका नेचर क्या है कि नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर ले अपन कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे हुए थे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के वहां पे चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपने चार्ज की बात किया, वो छोड़ के चला गया किसी चीज को, तो वो क्या हो गया, उस जगह पे जो बना वो पॉजिटिव एक होल बन गया वहां पे। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ये चीज अपन अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आगे पढ़ेंगे तो वहां पे अपन जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो वहां पे होल क्रिएट हो गया जिसको अपन ने पॉजिटिव दे दिया। पॉजिटिव चार्ज तो बेसिकली कुछ अपन जानते ही नहीं है ना, वो तो एक नेगेटिव चला गया इस वजह से वहां पे पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब बात करें कि अपन ने एक बात की कि मैटर की प्रॉपर्टी कि क्या है, मास और उसका चार्ज। तो मास को अपन रिलेशन अपन ने पढ़ा हुआ है m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पे c क्या है, किसी एक वेलोसिटी है और v भी एक वेलोसिटी। किस किस की वेलोसिटी, v जो है नेचुरल जो भी मास है उसके पास वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, c जो अपन प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो अपन नॉर्मल जब मैकेनिक्स में बात करते हैं, अपन ने 11th में मैकेनिक्स पढ़ी है, वहां पे नॉर्मल बात की होगी कि एक जो है 10 मीटर से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड हो सकता है वहां पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वैल्यू जो है बहुत छोटी आती है, मतलब ये वैल्यू इतनी छोटी आती है कि इसको अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं और मास जो है ओरिजिनल मास के कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ जो चार्ज है, अब एक तो छोटी चीज और चल बहुत स्पीड से रही है, तो उससे क्या होता है, मास पे भी चेंज होता है, तो कहीं पे मास पे बात आती है। अब चार्ज और अपन मास की बात कर लें तो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी कुछ अपोजिट होती है कि चार्ज क्या होता है, दो चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे, पर मास जो है हमेशा अट्रैक्ट करता है।
तो वो चीज तो अपन बेसिकली जानते हैं, तो उसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। अपन जो है यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज कैसा होगा कि एक सिस्टम के अंदर अपन बात करें कि एक सिस्टम है तो उसके अंदर चार्ज क्या होगा कि उसके अंदर चार्ज कंजर्व हो। कंजर्व इन द सेंस कंजर्वेशन अपन ने पढ़ा है कि एक प्रॉपर्टी क्या है कि एक जगह पे जो चीज है वो वहीं रहेगी, मतलब वो चाहे एक जगह से दूसरी जगह चल सकती है पर एक सिस्टम के अंदर वो चीज जो है कंजर्व रहेगी, मतलब उस सिस्टम के अंदर ना तो खत्म होगी ना पैदा होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेट सिस्टम नेवर चेंज। एक आइसोलेट सिस्टम है जिसको किसी बाहरी चीज से मतलब नहीं है। मैं आइसोलेट हो गया मतलब अपने कोरोना में पढ़ा था कि इसको आइसोलेट कर दो, मतलब इसको अलग से रख दो, ठीक है। तो एक आइसोलेट सिस्टम है, उसके ऊपर से ना तो उसकी वजह से किसी और पे इफेक्ट पड़ रहा है ना किसी और की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है वो अलग है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। अब बात करते हैं टोटल चार्ज क्या होगा। भाई टोटल चार्ज क्या होगा, तो जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है उनका सम क्या होगा, टोटल चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के जितना चार्ज है वो उनका होगा। अब कंजर्वेशन है एक चार्ज, अब मान लीजिए उसके यहाँ पे यही चला गया तो टोटल अपन करेंगे तब भी वो एक जगह कंजर्व रहेगा, ना तो वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। वो मूवेबल हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेट क्वांटिटी अगर अपने को सिस्टम की कैलकुलेट करनी है तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अपन कर देंगे। अब बात करें यूनिवर्स में कि चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कंजर्व है, वो तो ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं ना अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना समझ में आया? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है बेटा, ठीक है। अब बात होती है कि चार्ज, अपन ने बात कर ली कि चार्ज तो है, चार्ज कितना हो सकता है, किसी के पास चार्ज कितना हो सकता है कि चार्ज कितना भी हो सकता है, 2 किलो 2.5 किलो 15 किलो 20 किलो, ऐसे तो बात करेंगे नहीं। चार्ज की तो एक इंट्रिंसिक, जब अपन ने पढ़ा ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, सबसे छोटा ये है तो उसके मल्टीप्लाई में ही वो चीज होगी। तो मल्टीप्लाई में कितनी होगी, क्या वो 2 हो सकता है, क्या वो 2.5 हो सकता है, क्या 5 हो सकता है, क्या 1.5 हो सकता है, कि पाई आर हो सकता है, मतलब पाई ही हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो वो अपन बात कर लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन द एग्जिस्ट ऑन एज एन integral multiply of the charge of an electron. The charge of an electron is considered as the basic charge system, that is Q equal to plus minus Ne. प्लस माइनस Ne क्यों आया, उसका नेचर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। Ne क्या होगा कि अपने पास जो है N जो है ये तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज है, जो यहाँ पे अपन ने देखा भी कि N इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या क्या हो सकता है चार्ज, अपन बात करें कि अपन ये जानते हैं कि ये तो होता ही है 1.6 इंटू 10⁻19, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ही कोई होगा। हो सकता है वो इतना हो जाए कि 3.2 इंटू 10⁻18 हो जाए, इतना हो सकता है, या 1.75 कूलम हो सकता है। तो वहां पे जो है वो एग्जाम्पल में अपन देख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे, क्वेश्चन भी इसके बेस पे करेंगे। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne होगा, जहां पे एक एक नंबर है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन वो होगा। अब बात आती है कि अपन जो है, अपन ने एक बात कर ली कि एक सिस्टम होगा जिसका आइसोलेटेड है चार्ज से, पर एक सिस्टम से अपन दूसरे सिस्टम में चार्ज ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज भेज सकते हैं, या उनको क्रिएट तो नहीं कर सकते, पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो चार्जिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं कि मैं किसी भी चीज को चार्ज कर सकता हूं, तो उसके तरीके अपने पास क्या क्या हो सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग की अपन बात करेंगे कि मैं कितने तरीके से चार्ज कर सकता हूं। तो बेसिकली 3 तरीके अपने सामने आते हैं कि अपन जो है चार्जिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, वो वन बाय वन अपन यहां पे देखेंगे। एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज इन द 3 डिफरेंट वे। तो पहला जो अपने पास आता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये जो है अपन सबने कभी ना कभी तो फील किया ही होगा, कभी ना कभी हर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा या फील किया होगा। कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट सब लोग करते हैं इस वाली चीज का। बचपन में कुर्सी पे बैठ जाते हैं और पीछे जो है किसी भी चीज से, जो हो गया अपने पास कपड़ा हो गया, उससे मारते हैं और फिर उठते हैं, तो किसी को हाथ लगाते हैं तो वहां पे अपने को क्या होता है, करंट फील होता है।
या अपन बैठे हुए हैं कहीं बाहर कुर्सी पे, एक जगह पे प्लास्टिक की चेयर होगी, वहां पे बैठे हुए हैं बहुत देर से, ठीक है, और सर्दियों में ज्यादा होता है, तो अपन बैठे हुए हैं, उठ के किसी का टच करेंगे और ऐसे झटका फील होता है, तो झटका फील होता है वो भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से होता है। कई जगह पे कभी कभी अपन क्या करते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, टच करते हैं और फिर एकदम से अपने को करंट फील होता है, तो वो सब जो एग्जाम्पल है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कुछ नहीं तो अपन ने एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा बचपन में, जब छोटे हैं सबने किया होगा, एक स्केल लिया होगा, सिर पे रब किया होगा, फिर कागज के टुकड़ों से ऊपर करके देखा होगा। कई बार क्या होता है कि आप सर्दी में क्या होता है, जैसे आप टोपा लगाते हो ना ऊन वाला, फिर निकालते हो तो बाल ऐसे दूर दूर हो जाते हैं, तो वो सारे जो एग्जाम्पल है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के। मतलब ये जो है एक नेचुरल फिना है, नेचुरल फिनोमिना है, जो अपन ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट्स किया होगा। आप लोगों में से किसने इसको किया है या कभी ऐसा फील किया है, एक बार थम्स अप करके मेरे को बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। क्या होता है कि when two body are rubbed against each other, then few electrons are transferred from one to another and the body becomes charged। तो सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे क्रिएट तो नहीं हो रहा ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, अपन चेयर पे बैठे हुए हैं, फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुई, तो क्या हो, अपने पास प्लास्टिक के जो है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन थे वहां पे चले गए, तो अपने पास क्या होगा कि वहां पे अपने नेगेटिव चार्ज हो गया। अपन ने किसी को टच किया तो उसके पास जो चार्ज था वहां से अपनी बॉडी में आ गया, उस वजह से अपने को क्या हुआ, जब चार्ज फ्लो हुआ तो अपने को एक करंट जैसा फील हुआ, ठीक है। चार्ज फ्लो होगा तभी अपने को फील होगा, अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, एक जगह रखा हुआ है, तब अपने को कुछ फील नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक जगह वुडन है, उसमें कितनी भी बार आप टच करो आपको फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रेवल नहीं हो सकता उस चीज में, तो अपने को फील ही नहीं होगा। तो जब भी अपन क्या करते हैं, कभी मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि आप प्लास्टिक की चेयर बैठे हो, चार्ज जुड़ोगे, मतलब अब आपको झटका लगने वाला, आपने किसी को टच किया, तो आप ऐसा कीजिए कि किसी ऐसी बॉडी को टच कीजिए जो डायरेक्ट आपका, जैसे अपन ने क्या कि किसी वॉल को टच कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि अर्थ के अंदर चार्ज चला गया, वहां पे फर्क नहीं पड़ता। अपन वुडन को टच करेंगे तब भी अपने करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, झटका फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन वुडन को अगर टच करेंगे तो वो तो चार्ज होता ही नहीं, मतलब उसमें ट्रांसफर ही नहीं होता, तो दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात कर लें कि अपने पास एक ग्लास रोड था, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, स्केल वाला कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं कि अपने पास एक ग्लास रोड है, अपन ने उसको क्या किया, सिल्क के क्लॉथ पे काफी देर तक ऐसे रगड़ते रहे, ऐसे रगड़ते रहे। फिर अपन जब इसको मान लीजिए अपन ने 2 ग्लास तोड़ ली, ठीक है, 2 ग्लास लोड ली और या फिर ऐसी कोई चीज ली, तो अपन उसको रगड़ते रहे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो उनको दोनों को अगर आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। बात करें प्लास्टिक रोड की, आपको सिल्क के साथ करोगे तो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर मान लीजिए किसी और के साथ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी अपने पास और कॉटन या कुछ और है, तो वो अलग चार्ज से टाइप होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे, ये तो एक मतलब एक्सपीरियंस का बेस है, अपने इस पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। पर हाँ, अगर किसी चीज को रबिंग की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है उनका अमाउंट कम हो सकता है उनका अमाउंट ज्यादा हो, पर वो जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट हो सकता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो दूसरे वाले पॉइंट पे बात करते हैं अपन कि चार्जिंग अपन और मेथड क्या हो सकता है अपने पास, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अपन जो है बरसात के समय भी देखते हैं कि क्या होता है कि चार्जिंग ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इज डिफरेंट लेयर, ठीक है। तो क्लाउड की डिफरेंस लेयर होती है, मतलब अलग अलग लेयर होती है, वो क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और फाइनली जब क्या होता है, जो अपनी एयर जो है आयोनाइज हो जाती है, तो वो क्या होता है, एक बिजली गिरती है, जिसको अपन बात करते हैं कि फाइनली द चार्ज अपेयर इन द फॉर्म ऑफ लाइटिंग स्टॉर्म, कि वो एक कड़कती हुई बिजली अपने को दिखती है बरसात के टाइम, क्योंकि वहां पे क्या है, बादल ज्यादा बनते हैं तो लेयर्स ज्यादा होगी, इस वजह से वहां पे उस टाइम पे ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये समझ में आया किसी को, इसमें कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अब ये जो है एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना और देख लेते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन अपन अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कंडक्टर के बीच में बात होगी, ठीक है। तो कंडक्टर अच्छे कौन होते हैं, कि मेटेलिक बॉडी अच्छी होती है, वही चीज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि when two metallic bodies are connected by a metallic wire, then charge can be transferred from one to another, ठीक है। कि एक दो मेटेलिक बॉडी है, अब हो सकता है वो एक बॉडी जो है बहुत ज्यादा चार्ज हो, एक बॉडी जो है कम चार्ज, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कि किसी का वोल्टेज ज्यादा है, किसी वोल्टेज कम है। अपन लोग ये तो जानते हैं कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के बीच चार्ज ट्रांसफर होता है, ये अच्छे से अपन
एक मतलब एक्सप्लेन वे में आगे अपने चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे अपन सिर्फ चार्जिंग बाय कंडक्शन देख रहे हैं, तो उसकी वजह से एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि दो बॉडी जो है चार्ज है। अब हो सकता है वो कम चार्ज ज्यादा चार्ज हो, या एक बॉडी ज्यादा चार्ज है और एक बॉडी न्यूट्रल है, मतलब उसके पास ना तो ज्यादा चार्ज है ना कम चार्ज है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो है। अब दोनों को अपन ने एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया। मेटेलिक वायर से ही क्यों कनेक्ट किया, किसी और से क्यों कनेक्ट नहीं किया? क्योंकि अगर किसी और से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसके पास इनिशियली अगर कुछ चार्ज था तो वो चार्ज जो है इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किस रेशो में होगा, कि क्या दोनों के बीच में 50-50 होगा, 70-30 होगा, किस रेशो में वो डिवाइड होगा? तो इसका जो है अपने पूरा एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन तो बाद में देखेंगे। सीधी सी बात यहाँ पे आती है कि उनके रेडियस के रेशो में डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर दो बॉडी पे चार्ज अलग अलग है, अपन ने उनको कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों पे चार्ज क्या होगा कि उन दोनों पे चार्ज जो है उनके रेडियस के रेशो में होगा। QA बाई QB अपन बात करें तो RA अपॉन RB हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी है जिसपे A चार्ज है 25 कूलम। अभी अपन यहाँ पे केवल पॉजिटिव चार्ज लेके कर रहे हैं कि एक बॉडी है, एक चार्ज है उस पर 25 कूलम और दूसरी बॉडी है उस पर जो चार्ज है उस पर 15 कूलम है। अब अपन ने इनको क्या कर दिया, पहले सिचुएशन में दोनों अलग अलग थे। इसकी रेडियस क्या है कि 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। मतलब एक तो छोटी सी बॉडी है 10 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर। इस पे क्या है, इस पे चार्ज अपन ने दिया हुआ है 25 कूलम। अब इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज है 15 कूलम। अब देखने में तो लग रहा है कि बॉडी छोटी है बड़ी है। रेडियस की अपन बात करें, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसकी क्या है, इसकी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन ने इनको कनेक्ट कर दिया तो इसमें चार्ज क्या होगा, ठीक है। इनिशियली तो चार्ज इतना था, पर अब चार्ज ये तो रहने वाला ही नहीं है। तो इनिशियली कनेक्ट करने के बाद चार्ज क्या होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपन ने रेशो क्या देखा कि रेशो अपन ने क्या देखा कि Q प्रोपोर्शनल होता है R के, कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया R के, ठीक है। अब अपने को पता नहीं है कि यहाँ पे चार्ज क्या है, तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज हो गया X, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना है कि 25 प्लस 15 इक्वल टू 40 हो गया। तो पिछली बात है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा 14 माइनस X हो जाएगा। ये क्लियर है? तो अपन इसको देखें, अपन वहां से देखें कि QA बाई QB इक्वल टू RA बाई RB। तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि QA बाई QB इक्वल टू RA बाई RB। छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल है, ये तो अपने को आना चाहिए। कोई कैलकुलेट करके पहले बता देता है तो वो और अच्छी बात है। बात करें तो क्या है, Q चार्ज कितना माना अपन ने कि उस पे है X, ठीक है। इस पे कितना है 14 माइनस X इक्वल टू क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन बात करें 3x कितना हुआ 40 माइनस x। अब 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, सोल्व करेंगे 3x इक्वल टू 1 बचा तो 40 माइनस x, ये इधर चला गया तो अपने पास क्या हो गया 4x इक्वल टू, तो x इक्वल टू अपने पास क्या आया 10 आ गया। तो इस पे तो कितना कूलम चार्ज आ गया, इस पे अपने पास जो है 10 कूलम चार्ज आ गया अपने पास आंसर में। इसके पास क्या आ गया, इसके पास अपन 13 कूलम चार्ज आ गया। ये सबको क्लियर है? अब हो सकता है अपन इसको जो है सेकंड वाला एग्जांपल नेगेटिव से करके देख लें कि इसके पास कितना आया, तो अपन ने देख लिया। तो सिंपल सी बात है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए अपन ने किया क्या, बेसिकली किया यही तो है। QA अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो अपन ने क्या किया, RA अपॉन RA प्लस RB, और वो हो गया Q जो है पूरे सिस्टम का चार्ज। ये अपन ने क्या किया, QA इक्वल टू RA अपॉन RB और पूरे सिस्टम का चार्ज। सिंपल सी बात है, जब भी शॉर्ट ट्रिक लिखाई जाती है, मतलब जब भी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है वो पूरे डेरिवेशन से आती है या बड़े लेंथ से आती है। अपन यहाँ पे मोटा मोटा देखें कि अपने को क्या फाइंड आउट करना था, x फाइंड आउट करना था। तो QA x हो गया, ये क्या है, ये 10 है और ये 40 क्या है, अपन ने जो टोटल सिस्टम का चार्ज निकाला वो 40 आ गया। तो 40 तो लास्ट में गया ही थी ना। अपन यहाँ पे देखें तो QA अपन RA प्लस RB हुआ कि नहीं हुआ,
सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट अपन यहां से भी कर सकते हैं कि अपन को QA पे चार्ज निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप वैल्यू पुट करके देखना चाहो तो देख लीजिए, उसमें क्या बात है भाई। QA अपन ने क्या किया, QA मेरे को निकालना था तो RA कितना था मेरे पास, कि RA मैंने यहां से देखा कि मेरे पास RA तो 10 सेंटीमीटर था और टोटल कितने पास हो गया मेरे पास 10/40 और सिस्टम पे कितना हो गया कि 40 था, कैंसिल आउट हो गया तो 10 कूलम आ गया मेरे पास आंसर। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं और सिंपल सी बात है, वहां करेंगे तो RB की वैल्यू क्या है कि RB की वैल्यू 30 हो जाएगी तो अपने को QB क्या मिल जाएगा 40 और जो है 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा तो RB अपने QB अपने को जो है 30 कूलम मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट लेवल पे तो बेसिक पे तो सीधी सी बात है कि अपन ज्यादातर चीजें बेसिक से ही करेंगे और जहां पे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक हमेशा क्या डिफाइंड होती है कि बड़ी चीज से ही डिफाइंड होती है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है आप एक क्वेश्चन ये वाला सोल्व करके देखिए कि अपने के पास एक बॉडी है जिसपे 25 है, एक बॉडी है जिसपे -5 कूलम है। ठीक है, इसकी रेडियस 3r है और 3r है। कनेक्शन के बाद A और B के बीच में चार्ज कितना होगा, ये वाला करके क्वेश्चन रिप्लाई दीजिए कमेंट में। कर लिया बेटा सब लोगों ने? तो सिंपल सी बात है, अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि मेरे को क्या करना है QA के ऊपर चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि RA क्या है मेरे पास ये है और RB A प्लस B कितना है कि मेरे पास 4R हो गया और टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है मेरे पास कि टोटल सिस्टम पे चार्ज 25 - 5 इक्वल टू कितना हुआ कि मेरे पास 20 हो गया। तो अपन जो है क्या लिख सकते हैं 1/4। तो 5 कूलम अपने पास जो क्या हुआ A पे चार्ज आ गया। अपने को B पे चार्ज निकालना है तो QB अपन ऐसे सेम ऐसे लिख सकते हैं कि R/4R। अब यहाँ R की जगह क्या होगा कि अपने पास ऊपर R तो है नहीं, A पे है R तो B पे कितना है 3R हो गया तो 3R/4R इंटू टोटल अपने पास सिस्टम में कितना चार्ज है कि 20 कूलम है। R से R कट गया तो अपने पास कितना आंसर आया कि 15 कूलम अपने पास जो है B पे चार्ज आ गया। सिंपल सी बात है। अब देखा जाए तो जिसकी रेडियस, सिंपल सी बात अपन बात कर रहे हैं कि चार्ज किस पे ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी तो इसमें 3R रेडियस है तो उस पर 50 कूलम आया। इसमें R कितनी है कि इस पे 5 कूलम ही है। सिंपल सी ये अपन कनेक्टिविटी की बात देख लेते हैं कि टोटल अगर अपन मान लीजिए कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते, केवल ऑब्जर्वेशन से करना चाहते हैं तो सिंपल से ऐसा देखिए क्वेश्चन अपन ने देखा टोटल चार्ज कितना हुआ कि टोटल चार्ज मेरे पास क्या है कि 20 कूलम है। ठीक है, अब बात आई कि स्मॉल वाले पे चार्ज कितना होगा और बड़े वाले पे चार्ज कितना होगा। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया कि यार चार्ज जो है हमेशा रेडियस के बेस पे जो है डिवाइड होता है। तो एक की रेडियस R है, एक की रेडियस 3R है, मतलब चार्ज जो है मेरा वो ऐसे डिवाइड होगा कि R पे जो है कम होगा और 3R पे ज्यादा होगा। अब सिंपल सी बात है R और 3R में कितने का हुआ कि इसके 4 रेशो होंगे, एक रेशो जो है R के पास चला जाएगा और 3 रेशो जो है 3R के पास चला जाएगा। तो 20 के अपन ने 4 पार्ट कर लिए, कितना हुआ 5 के 4 पार्ट हो गए। एक 5 जो है मेरे पास R के पास चला गया और 3 जो पार्ट है मेरे पास वो जो है 3R के पास चले गए। तो सिंपल अपन यहां से ऑब्जर्वेशन से भी अपन ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट अपने पास आता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये वाला चीज भी अपने कई जगह पे यूज करते हैं, अपन भी करते हैं, अपने यूज भी आती है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये भी क्या प्रोसेस है कि अपन ने एक न्यूट्रल अपने पास था, ये न्यूट्रल अपने पास कोई सिस्टम था, कोई मेटेलिक बॉडी थी, उसके पास अपन क्या करें कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चीज को लेके गए। ठीक है, अब ये सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो अपन जानते हैं ना कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं कि रिपेल करते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी है, इसमें मैंने क्या किया कि इसके पास जो है मैं पॉजिटिव वाला लेके आया, तो पॉजिटिव वाले तो क्या है उधर जाएंगे और नेगेटिव वाले क्या है कि इधर आ जाएंगे। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये बॉडी है, इस पे नेगेटिव वाले इधर आ गए, पॉजिटिव वाले इधर आ गए। अब अगर मान लीजिए मेरे को इसको केवल नेगेटिव चार्ज ही रखना है तो मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम से मतलब इस बॉडी से ग्राउंड को कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, इधर की साइड से सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे ग्राउंड में चले जाएंगे या ग्राउंड से नेगेटिव आके पॉजिटिव को भर देंगे। तो इस सिस्टम पे क्या हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो वही जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन अपने को बताता है। क्या बताता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अ चार्ज कंडक्टर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब
फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपन ने एक दूसरे को टच नहीं किया। टच करेंगे तो क्या होगा, टच करेंगे तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि टच किया एक दूसरे को तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, पर अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया। तो स्टेप वन अपने पास क्या है कि अपन एक बॉडी है, कोई भी है, उस पर चार्ज कुछ है, उसके पास अपन ने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव की वजह से क्या हुआ, इसमें मान लीजिए न्यूट्रल ये था, ये इसमें पॉजिटिव यहाँ भी बैठा हुआ था, नेगेटिव यहाँ भी बैठा हुआ था, फिर पॉजिटिव बैठा हुआ था, फिर नेगेटिव बैठा हुआ था, फिर पॉजिटिव बैठा हुआ था, कहीं यहाँ पे नेगेटिव बैठा हुआ था, कहीं यहाँ पे था, कहीं पॉजिटिव था, कहीं नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है उसमें रेंडमली बटा हुआ था, पर जैसे अपन पॉजिटिव ले आए तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा कि नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव क्या होगा, जो भी इसमें पॉजिटिव होगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव वाला चार्ज इधर चला गया, सारा पॉजिटिव जो है यहाँ पे आ गया, और जो नेगेटिव है वो इसके पास आ गया अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये जो है अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आ गया और रिपेल की वजह से उधर चला गया। अब बात आई कि सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया कि जो उसका दूसरा वाला साइड था उसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और जो है इधर चले गए, तो पॉजिटिव के फिल अप हो गया, तो पॉजिटिव जो है पूरा जो है चला गया। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल अपने पास नेगेटिव बचा। अपन ने यहाँ इसको अभी तक रखा हुआ है ताकि नेगेटिव भी चले ना जाए, मतलब नेगेटिव पूरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर मतलब रहा ही नहीं अपने। तो अभी इसको इसके पास में रखा हुआ है। थर्ड वाले में अपन ने क्या किया कि जो है अब अपन ने अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया है, मतलब अब इसको जो है हटा दिया, तो अभी भी पॉजिटिव क्या है इसके पास। अगर मेटेलिक है तो चीजें पूरे मैटर में वो ट्रांसफर हो गई कि वो सब जगह बट गई है। ठीक है, तो अब जो है बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज होगी, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन अपन ने ये वाली चीज देखी। तो किसी भी सिस्टम को या किसी भी बॉडी को अपन तीन टाइप से चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन से कर सकते हैं, मेटेलिक बॉडी होगी तो कनेक्ट कर दिया, और कंडक्शन से अपन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को कुछ भी पूछना हो, ये अपन ने देख लिया। अब मटेरियल कैसे कैसे हो सकते हैं कि अपने पास कंडक्टर हो सकता है और इंसुलेटर हो सकता है। कंडक्टर क्या होगा, जिसमें फ्री फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, कोई भी चीज में अगर मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसमें, तो वो जो है कंडक्टर कहलाता है। इंसुलेटर क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, कि अपन ने जबरदस्ती दे भी दिया उसको तो वो एक जगह बैठ जाएंगे, वो कहीं मूवेबल ही नहीं होंगे। इस वजह से क्या होता है कि लकड़ी में क्लोरीन ट्रांसफर नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो दे भी देंगे अपन जबरदस्ती किसी चीज को, जैसे अपन ने किसी को कुछ दे दिया, जबरदस्ती दे दिया, उसका मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, ना मन से उसको अपने पास तो रख लेगा पर उसका यूज नहीं करेगा, वैसे वाली बात। ठीक है, तो कंडक्टर की अपन बात करें, कंडक्टर वैसे अपन बहुत सारे लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो बेसिक चीजें यार, ये तो जानना ही है अपने को। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अलाउ देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो कंडक्टर है। अपन ने एग्जांपल देखा है, ग्रेफाइट अपन ने सब में पढ़ा है, 9th में 10th में 8 से आने लग जाता है ग्रेफाइट, कि एक हीरा है कि अपने पास कार्बन की संरचना होगी, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो ग्रेफाइट अपन बोलते हैं, वहां पर पढ़ते हैं कि विद्युत का सुचालक है, कि उसमें करंट जो है अच्छे से फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है। फिर वहां पे बात करते हैं अपन कि अपने पेंसिल के अंदर या पेन के अंदर वो भरा होता है। ह्यूमन बॉडी की अपन बात करें तो अपन तो है ही सही ना, किसी को भरोसा नहीं हो कि अपन नहीं है, तो ऐसा करो प्लग में जाके उंगली डाल लो फिर सबको भरोसा हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, अच्छी फ्लो है, और उसके लिए उसको ग्राउंड होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं उसकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसे भी अपन जब हाथ लगाते हैं तो अपने को हल्का सा झटका तो महसूस हो सकता है, जितना अपने अंदर चार्ज होगा उतना तो फ्लो होता ही है। और अर्थ की बात करें तो अर्थ तो सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो अर्थ जो है, द अर्थ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स तो सबसे है ही सही, मेटल्स तो अपने सारे काम आएंगे। ठीक है, तो अर्थ जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अपन ने देखा भी सही, वहां पे जब इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, मतलब पॉजिटिव चार्ज अपन ने अर्थ से कनेक्ट किया तो सारे वहां पे आ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी की अपन बात करें, अर्थ जो है कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और कितने भी ले सकती है, मतलब उसमें अपन कितना भी करंट छोड़ सकते हैं, और उससे अपन ग्राउंड करते हैं ना, अपने सारी इलेक्ट्रिसिटी घर को ग्राउंड करते हैं, मतलब कुछ भी करंट आया तो उसी में जाएगा, तो वो ग्राउंड के लिए होता है, तो उसमें वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंसुलेटर की अपन बात करें तो इंसुलेटर आर द मटेरियल दैट हिडन द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट टू अनदर।
ठीक है, मतलब अगर कोई है अपने पास कोई चीज है, अपन ने इसको जबरदस्ती दे दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, ठीक है, तो होगा क्या, वो इसी जगह पे रहेंगे। मैं जबरदस्ती दे भी देता हूं तो वो फ्री फ्लो नहीं होंगे नहीं, तो सीधी सी बात है चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो वो जो है फ्री फ्लो नहीं होगा, तो कंडक्टर की एज नहीं करेगा। एग्जाम्पल में अपन देखें, प्लास्टिक देख सकते हैं, वुड देख सकते हैं, ग्लास देख सकते हैं। अपन ने ये भी तो सुना होगा कि कोई अगर बिजली की मतलब करंट आ जाता है, अपन उसमें कोई अर्थिंग होती है तो लकड़ी से उसको मारना चाहिए, वो भी सूखी से, गीली वाली से नहीं। सूखी से क्यों? क्योंकि सूखी वाली जो है करंट फ्री फ्लो नहीं करती, अगर गीला होगा तो पानी की वजह से उसमें भी क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया इतना? दो चार्ज के बीच में क्या होता है, अपन ने जाना कि दो चार्ज होते हैं, सिंपल से दो चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या हो, उनकी प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चीज अपन देख लेते हैं एक बार कि क्या होगा अगर मान लीजिए अपने पास दो चार्ज हैं। कैसे दो चार्ज हैं कि चार्ज की नेचर क्या क्या हो सकती है, अपन ने ये देखा कि चार्ज क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब मेरे पास ये चार्ज है कि या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या क्या होगा वो नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास रखूं या मैं नेगेटिव को नेगेटिव के पास रखूं, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के पास रखूं या नेगेटिव को पॉजिटिव के पास रखूं, ठीक है। तो सेम चार्ज जब होंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। अपन की भी क्या आदत होती है कि सेम कोई अपने जैसा मिल गया तो अपन उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, उसको अच्छा ही नहीं लगता अपन उसको, ठीक है। जबकि वो बोलते हैं ना अट्रैक्ट ईच अदर, दो पॉजिटिव या दो अलग अलग जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट करती है। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसको जो है अपनी तरफ खींचेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। सेम फिनोमेना वही है, नेगेटिव नेगेटिव। तो सिमिलर चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं, और अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो अपन जानते ही कि दो इलेक्ट्रॉन पास पास रख देंगे तो भागेगा दूर दूर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपन जो है अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कूलम्ब्स लॉ पे करेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बेस होता क्या है कि अपन जब भी दो चार्ज देखते हैं तो उनके बीच में वो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उनके बीच में वो कितनी, अब ये वाली बात है ना कि यार धक्का तो दे रहा हूं मैं, पर कितना धक्का दूं इसको, मतलब कितनी उसकी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या उसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन हमने निकाल ली, मेनली बात यही है कि कोई भी चीज एक दूसरे को अपेल मतलब खींच रही है या धक्का दे रही है तो क्या उसका फोर्स क्या होगा। ग्रेविटेशन में अपन ने 11 में पढ़ा है, वहां पे अपन ने मास देखा था कि वो एक दूसरे को खींचते हैं, लगभग सिमिलरली उसके जैसा होगा, कुछ अलग होगा, कितने से खींचेगा, क्या खींचेगा, वो अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।